सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंटेंस क्वेश्चन पेज नंबर 229 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंसिडर सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ अ टेबल. Let the current pass through the loop clockwise. Okay. Apply the right hand rule to find out the direction of a magnetic field inside and outside the loop. ओके सो आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको इसमें मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाना है. ओके सो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जो मैंने पहले जो पढ़ा था वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना. ठीक है, ये बस जस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने पुट कर दिया है. ओके सो अप्लाइंग राइट हैंड रूल, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप. ओके सो ये जो मैंने आपको ये बताया था मैक्सवेल का राइट हैंड रूल. ओके आपको यही बताना है, ठीक है ना, कि अगर कोई डायरेक्शन क्या है आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, मतलब देखो आपके यहाँ क्या बोला है कि करंट जो है आपका किस तरफ से फ्लो होगा, क्लॉकवाइज. ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज की तरफ है ना थंब को रखना है. ठीक है ना, और उसके बाद जहाँ करंट जहाँ पास हो रहा है ना, वहाँ पे थंब को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, शो करना है. तो यही डायग्राम आप क्या करना है, वापस इसको ड्रॉ कर देना. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सी द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन अ रेगुलर यूनिफॉर्म. Okay, draw a diagram to represent it. Okay, so in a uniform magnetic field, the magnetic line of force are parallel and equidistant from each other. Means अगर आपके पास में एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. ओके सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी. यूनिफॉर्म इन द सेंस दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ओके तो ये देखो यहाँ पे जितने भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर पैरेलल. ये देखो ये इसके पैरेलल है, ये एक दूसरे के सबके पैरेलल है और सबके इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा सबके बीच में. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना, फिर बाद में कोई बोलना नहीं मेरे को कि सर ये ऑप्शन नहीं लिखेंगे चलेगा, ये वो आपको पूरा का पूरा लिखना है. जो मैंने लिखा है वैसे आपको भी लिखना है, ठीक है ना. और मैं अगर उसमें बोलूँ कि आपको कुछ ऐड करना है तो आपको ऐड करना है, बट जो मैंने लिखा है वो तो आपको लिखना ही है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. द मैग्नेटिक फील्ड inside a long straight solenoid current carrying is, option A is 0, B decrease as we move toward its end, C increase as we move toward its end, D is the same at all point. Okay so your correct option is D. Why? Because the magnetic field in the solenoid के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या कांस्टेंट होता है ना, वो क्या होता है, कांस्टेंट होगा, मतलब वो ना कभी बढ़ेगा ना भी कभी घटेगा. बिकॉज द लाइन आर कम्प्लीटली पैरेलल टू ईच अदर. Why? Because the magnetic field lines inside the solenoid are what? They are parallel to each other. So the magnetic field in the solenoid will be what? Constant. Okay. So question number 1 of a test question, page number 231. Okay. This all the questions are very simple. Okay. So you have to learn by heart. So question number 1, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? A is mass, B is speed, C is velocity and D is momentum. ओके सो इसमें क्वेश्चन में आपका मैंने पे पूरा नहीं लिखा है, आप जब बुक में देखोगे तो वहाँ पे लिखा है कि चूज़ इफ़ मोर देन वन ऑप्शन. ठीक है ना, तो इसके दो आंसर होंगे, दैट इज़ वेलोसिटी एंड मोमेंटम. ओके कैसे, चलो देखते हैं. व्हेन अ प्रोटॉन दैट इज चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, then a magnetic force is applied due to which its velocity and hence momentum change. ओके ये सिंपल सा चीज़ है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है ना, तो इसके दो ऑप्शन है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, वेलोसिटी एंड मोमेंटम. ओके फाइन. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये आपको अभी नहीं लिखना है. ठीक है ना, इसका पेज नंबर 231 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो अभी आपको नहीं लिखना है. ओके नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट इज अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड west is deflected toward north by a magnetic field. The direction of magnetic field is the option A is toward south, B is toward east, C is downward and D is upward. तो your answer will be what? Upward. ठीक है ना, ये सब रिवीजन है. ठीक है ना, मतलब ये पूरा रिवीजन ही है एक तरीके से, क्योंकि मैं ये आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ.
ओके, तो इसका वाई अपवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाई अपवर्ड बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट, ठीक है ना, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो कहाँ पे मूव करता है, वेस्ट में, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड द वेस्ट. ओके, सॉरी, द करंट फ्लो इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज. ओके, सो द पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ, तो जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से डिफ्लेक्ट होगा, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड नॉर्थ. ओके, thus from Fleming left hand rule the direction of a force will be upward. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे होगा, दैट इज अपवर्ड. ओके, नाउ द इंटेक्स क्वेश्चन पेज नंबर 223. द क्वेश्चन नंबर 1 says that state the Fleming left hand rule. ओके, तो ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना, तो इसमें आपको फिर से लिखना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि सर ये हमने पहले लिखा है बाद में लिखा है, नहीं, दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ओके, सो इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, थंब एंड अ मिडल फिंगर, ठीक है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फोर फिंगर, ठीक है ना, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब of a left hand are stretched mutually perpendicular and the forefinger point along the direction of external magnetic field and a middle finger indicate the direction of current. This indicate the direction of current, this indicate the what, that is magnetic field, and this thumb will indicate the direction of force. Okay, so middle finger indicate the direction of current, then thumb point along the direction of force acting on the conductor. So this is what the statement of Fleming left hand rule. Okay, अब मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर इन एग्ज़ाम, इन बोर्ड एग्ज़ाम, अगर आपको पूछा जाता है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ओके, सो यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एंड यू हैव टू ड्रॉ द फिगर ऑल्सो. ओके, सो दिस फिगर, ओके, you have to write you have to draw this figure also. Okay, so आप जब आपकी नोटबुक में लिखोगे, है ना, इंटेक्स क्वेश्चन, तो आपको इसमें फिगर भी बनाना है. ओके, मैंने ड्रॉ नहीं किया बट यू हैव टू ड्रॉ इन योर नोटबुक. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 223. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो ये भी हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है ना, सो फिर से आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, ये मैंने आपको आपके जो वो लेक्चर था इलेक्ट्रिक मोटर वाला, ठीक है ना, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है ना, तो यही स्टेटमेंट मैंने वहाँ पे लिखा है बट आपको ये स्टेटमेंट फिर से लिखना है. ओके, सो द आंसर इज व्हेन अ रेक्टेंगल कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड अ करंट इज पास थ्रू इट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विच इज रोटेटेड कंटिन्यूसली. ओके ना, तो वो क्या करता है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ मूव करेगा. ओके ना, ये सिंपल सा है, ये सब आपको बता चुका हूँ, बहुत ही ईजी है, ठीक है ना. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो वो मेरा जो इलेक्ट्रिक मोटर वाला जो वीडियो है, ठीक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो द आंसर इज़, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है पहले इलेक्ट्रिक मोटर में, मैं फिर से लिख रहा हूँ. ओके, सो द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इज़ टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. ओके, मतलब स्प्लिट रिंग का क्या रोल होता है कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करता है, रिवर्स कर देता है थ्रू द कॉइल एवरी टाइम द कॉइल पासेस द वर्टिकल पोजिशन, दैट इज आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन इन एन इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो आज के लिए इतने रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बट आप डेली का डेली आप क्या करोगे अब से कि जो मैं आपको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, वेदर इट इज़ मैथ्स और फिजिक्स, ओके, आपको आपकी नोटबुक में लिख के आज ही सबमिट करना है. ओके, मैं असाइनमेंट देता हूँ तो असाइन आपको करना है, उसी दिन करना है. ओके, अगर आप नहीं करोगे तो आई विल पुट सम नेगेटिव मार्क्स ऑफ यू.